अच्छा बताओ पहला क्या आया आपका आंसर। देख लो भाई सारे अब इधर। ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? कायरल। कैसा होना चाहिए? कायरल। और कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए उसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री और सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? बताओ है या नहीं है? नहीं, क्योंकि नीचे क्या लगा हुआ है? एच ऊपर क्या लगा हुआ है? और इसमें होगी तो बेटा देखो, मैंने सिखाया था कि एक बॉन्ड को पकड़ के अगर मॉलिक्यूल को रोटेट कर देते हैं, एक बॉन्ड को पकड़ के अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है। मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है। देखो, मैं इस सी एच को यहाँ ले आऊँ, घुमा रहा हूँ मैं इसको, घुमाया मैंने, इधर क्या लेके आए? सी ओ एच। ठीक है, इधर क्या चला जाएगा? एच। इधर क्या आ जाएगा? ओ एच। तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री हुई? सर देखो, ओ एच एच को क्या चमक गया? ओ एच, यानी कि घुमाने से भी उसमें नहीं आ रही क्या बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्योंकि कई मॉलिक्यूल्स ऐसे मिलेंगे, अगर ये एच यहाँ होता, अगर ये एच यहाँ होता, घुमाने से यहाँ आ जाता, तो हम कह देते इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये ध्यान रखना कि मॉलिक्यूल को हम एक बॉन्ड को पकड़ के तीन को घुमाएंगे, अगर उससे इसमें सिमेट्री प्रेजेंट आ रही है तो उस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होगी? सिमेट्री प्रेजेंट होगी, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो इसमें घुमाने से भी नहीं आई तो पक्का इसमें दोनों क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों क्या है? अब्सेंट। इसलिए मॉलिक्यूल कैसा होगा? कायरल। अगर कायरल है तो कैसा होगा ये? ऑप्टिकली एक्टिव। सेकंड देखो, बताओ क्या ये मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है ये? कौन सी फॉर्म है? इक्लिप्स फॉर्म, और इक्लिप्स में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। दूसरा क्या चेक करना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन पास करवाओ। अगर यहां से प्लेन पास करवाते हैं, देखो इधर से बिल्कुल बीचों बीच, इधर से बिल्कुल बीचों बीच, तो क्या चमका बेटा? Cl को Br और Br को Cl, ये ऐसे लगा हुआ है, इसमें Cl आपकी तरफ है, Br इस तरफ है, इस एंड पे Br मेरी तरफ है, Cl इस साइड, तो बीच में से पास करोगे तो Br को Cl चमकेगा, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें भी सिग्मा नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा ये? कायरल। तो कैसा आएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इधर देखो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? देखो जी, यहां से कहां गए? ऊपर। इधर से कहां है? नीचे। यहां से कहां गए बेटा? दूर। क्या मिला? हाइड्रोजन। यहां से कहां जाएंगे? दूर। क्या मिला? हाइड्रोजन। यहां से पास में गए तो क्या मिला? Cl। इधर क्या मिला? Cl। क्या प्रेजेंट हो गई? क्या बोलेंगे? कायरल। क्या बोलेंगे? इधर आए। देखो भाई, इस मॉलिक्यूल को घुमा के देख लें एक बार, घुमा के देख लेते हैं। इस CH को ऊपर लेके जाता हूं, क्या बनेगा? इसको मैंने घुमाया, ऊपर गया COH, ये H कहाँ आया? इस जगह पे। ठीक है, और OH कहाँ पहुंच गया? इस जगह पे। देखो आगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इस प्रकार से COH, यहाँ पे क्या है? H, इधर क्या है बेटा? OH। देखो इधर से यहाँ आया, इधर से यहाँ आया, H से पास में आया तो H के पास में आया, OH दूर है, इधर भी कहाँ है बेटा? OH दूर। क्या प्रेजेंट है इसमें? आई। समझ गए? इसलिए मैंने वो कहा था पहले रोटेशन भी करके देखनी है, अभी तुम सिंपल देख के चल पड़ो, क्योंकि रोटेशन करने से मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा। समझ गए बात? तो इसमें क्या प्रेजेंट आई बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या सिग्मा प्रेजेंट है? नहीं है। क्या सिग्मा प्रेजेंट है? नहीं है। बट एक क्या आ गई बेटा? आई। आई आते क्या कह देंगे? क्या है मॉलिक्यूल? कायरल। ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा होगा ऑप्टिकली? ठीक है, ये गलती करी होगी, सही कर लेना इस मॉलिक्यूल की, मेरे को पक्का पता है तुमने गलत किया होगा ये है ना गलत? हाँ, इसको सही कर लेना। हाँ, लास्ट वाला क्या है? इसको देखो, ड्रा करो। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि ऊपर सी से नीचे क्या है? CH3 है। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि इधर Br, इधर क्या लगा हुआ है? Cl है। तो क्या कहेंगे? दोनों क्या है इसमें? अब्सेंट। क्या है? अब्सेंट। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? कायरल। कायरल है तो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। इधर आए, देखो बताओ क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इस मॉलिक्यूल को खोल के लिखो भाई, कैसे लिखोगे? देखो ये COH ऐसे लिखा हुआ है, COOH, इधर क्या है? अच्छा, दो सेम ग्रुप आ गए क्या? गलत तो नहीं लिख दिया ये मॉलिक्यूल कल? OH OH H, ठीक है, OH H OH। हाँ भाई देखो,
इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे होगी यहां देखना एक बार। ये मॉलिक्यूल ऐसा है, COH, इधर क्या था भाई, COH, इधर क्या था, H, यहाँ क्या था, OH, इधर भी क्या था, OH, इधर भी क्या था, H, यहाँ H था, यहाँ H, यहाँ OH, यही था ना। यहाँ OH आएगा और यहाँ H आएगा, ठीक है। देखो भाई, इसको सही वे में लिखते हैं। पहले तो क्या कहते हैं, अगर इससे हम उसमें जाएंगे उसमें किसमें बेटा, साहॉर्स में, तो क्या करेंगे, पहले इसको इक्लिप्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्लिप्स। इक्लिप्स बना लो। पिछले वाले कार्बन को तो ऐसे ही प्रेजेंट रहने दो, पिछले वाला तो ये लगा हुआ है ना ऐसे, OH, OH, और यहाँ क्या है, H। इसको घुमाता हूं मैं, इसको कहाँ लेके आऊं, इस जगह पे ले आया, इधर क्या है, COH, ठीक है। ये घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ क्या आ गया बेटा, H, और नेक्स्ट कार्बन ये कहाँ जाएगा, घूम के इस जगह पे, COH। बन गए, इनको सेंटर में मिला दो, ये तीनों सेंटर में मिल गए। अब इनको बाहर निकाल लो। देखो ये फ्रंट कार्बन है, नीचे क्या लगा हुआ है, COH, उस साइड क्या लगा हुआ है, H, इस साइड क्या लगा हुआ है, COH। इससे आगे चले जाओ, आगे जाओगे तो देखो नीचे क्या लगा हुआ है, OH, इस साइड क्या लगा हुआ है, H, इस साइड क्या लगा हुआ है, OH। अब तुम इसमें क्लियरली प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बताओ। इस COH को कहाँ लेके जाऊं बेटा, मैं घुमा लो इस मॉलिक्यूल को नीचे। देखो घुमाता हूं मैं, इधर क्या आएगा, H, ये घूम के कहाँ पहुंच जाएगा, COH, यहाँ अगला COH कहाँ जाएगा, इस साइड आ गया। ऐसे ही मैं घुमाता हूँ इस मॉलिक्यूल में, इसमें दोनों OH OH है। देखो मैं H को यहाँ लेके आता हूँ नीचे, H को कहाँ लेके आया, नीचे, तो वो OH कहाँ पहुंचेगा, इस जगह, और दूसरा OH कहाँ जाएगा, इस जगह। देखो इस साइड में क्या प्रेजेंट है, COH COH, इस तरफ क्या प्रेजेंट है, OH और OH। नीचे क्या लगा हुआ है, H, नीचे क्या लगा हुआ है, H। बीच में से एक प्लेन पास कर देता हूँ, बिल्कुल बीचों बीच, दोनों को बीच में से काट देगा। COH को क्या चमकेगा, COH, OH को क्या चमकेगा, OH। तो इसमें क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या प्रेजेंट इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा प्रेजेंट है इसके अंदर। तो क्या बोलेंगे, कैसा है ये, अकायरल। अगर अकायरल है तो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गए। इधर देखो, इसमें बताओ क्या, दो ग्रुप सेम नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, अलग हैं, और इक्लिप्स फॉर्म में है। तो पहला तो काटा ही मार दो कि सर क्या नहीं प्रेजेंट हो सकती इसमें, आई तो प्रेजेंट ही नहीं हो सकती, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा सर दोनों कोई भी ग्रुप सेम नहीं है तो सिग्मा ही प्रेजेंट नहीं होगी। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल। मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल। क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिकली एक्टिव। यहां इसको देखो भाई, यहां देखो इस साइड क्या बेटा, पीएच, इसको बाहर निकाल लेते हैं, समझ कर लो, इसको बाहर निकाला मैंने। इस साइड देखो बाहर निकाला, आपकी तरफ क्या है बेटा, नीचे पीएच, इस तरफ बीआर, इस तरफ क्या लगा हुआ है, एच। पीछे वाला कार्बन पे गया, नीचे क्या है, पीएच, इस तरफ क्या है, एच, इस तरफ क्या है, बीच में से प्लेन पास करूं, इसको बीच में से काट रहा हूं इधर से, नीचे को नीचे क्या चमका, पीएच, इसको इधर क्या चमका, बीआर, इसको इधर क्या चमका, एच। क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, अकायरल। कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गए। अब देखो इधर, इसमें मैंने क्या बताया था कि ये हमेशा किस फॉर्म में होता है बेटा, इक्लिप्स में। तो इसमें आई तो कभी प्रेजेंट होगा ही नहीं। क्या चेक करना है बेटा, सिग्मा। देखो दोनों ये सेम है, बट प्लेन पास करेंगे तो बी आर क्या चमकेगा, एच तो प्लेन सिमेट्री भी नहीं है। तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, कायरल। क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ आ जाओ, देखो दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, बट अगर यहाँ से प्लेन पास करता हूँ, देखो बी आर क्या चमक रहा है, सीएल। तो सर सिग्मा तो है नहीं और आई वैसे नहीं होती, तो क्या बोलेंगे, कायरल। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ ये देखो, देखो बीच में क्या प्रेजेंट है, क्या दिख गई है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री आते ही क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूल कैसा हो गया, अकायरल। अकायरल होते क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ ये क्या प्रेजेंट है, गधे, कहां प्रेजेंट है, ऊपर COH, नीचे क्या है, CH2OH। तो ना सेंटर ऑफ सिमेट्री ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो कैसा मॉलिक्यूल है, कायरल। और कायरल क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। आगे देखो, आगे भी लिखवाया था कोई, नहीं लिखवाया। देखो अब करते हैं नई शुरुआत, आज का टॉपिक।
देखो भाई, नया टॉपिक है आज का, लिखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कंपाउंड्स। टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कंपाउंड्स। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कंपाउंड्स। देखो जरा भाई, बेटा यहां से हम ये पूछें कि कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 3D अरेंजमेंट ऑफ, 3D अरेंजमेंट ऑफ किसका था बेटा? मॉलिक्यूल्स। किसका? मॉलिक्यूल्स को कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? जहां पे मॉलिक्यूल्स की 3D अरेंजमेंट में डिफरेंस आए। अब यहीं से बात करते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी होती है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरी होती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी होती है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? आर एस नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ना हमें? आर एस नोमेनक्लेचर। ये ध्यान रखना। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में क्या पढ़ना है? आर एस नोमेनक्लेचर। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या पढ़ना है बेटा? डी या फिर एल। डी और एल नोमेनक्लेचर, या फिर क्या पढ़ेंगे? थ्रियो, थ्रियोर इर्थ्रियोज। थ्रियोज और इर्थ्रियोज। ठीक है। ये 99% है बेटा। हर मॉलिक्यूल में लगभग इसी के ऊपर मॉलिक्यूल्स डिपेंड होते हैं। ये हमें लगभग 1% पढ़नी है कहीं भी, मात्र 1% मिलेगी कहीं भी। ठीक है। तो एब्सोल्यूट का अगर दूसरी भाषा में समझे तो एब्सोल्यूट होता है खुद की मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, खुद को इंडिविजुअल बात करेगा वो। और रिलेटिव का मतलब किसी दूसरे से रिलेट करके बात करेगा। ठीक है। तो अब शुरू करें। अब शुरू करते हैं क्या? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई, क्या शुरू करना है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या पढ़ना है भाई? आर एस नोमेनक्लेचर। ठीक है। देखो, ये आर एस नोमेनक्लेचर हमें कहाँ कहाँ पढ़ना है? अब आर एस नोमेनक्लेचर किन किन मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे? तो अब तक जितने भी हमने कायरल सेंटर पढ़े हैं ना, कायरल सेंटर यानी कि स्टीरियो सेंटर, जितने भी स्टीरियो सेंटर पढ़े हैं, कायरल सेंटर पढ़े हैं, कायरल एक्सिस पढ़ा था, कायरल प्लेन पढ़ा था, हेलिसिटी पढ़ी थी, बाइफिनाइस पढ़ा था, एलिन्स पढ़ा था, स्पायरो पढ़ा था, हेमी स्पायरो पढ़ा था। और अगर कायरल सेंटर की बात कर रहे तो हमने क्या पढ़ा था? कार्बन भी कायरल सेंटर होता है, नाइट्रोजन भी कायरल सेंटर होता है, फॉस्फोरस भी होता है, सल्फर होता है। जितने भी अब तक हमने सारे मॉलिक्यूल सीखे हैं ना, उन सभी मॉलिक्यूल्स में क्या चेक करना है? अब आर एस नोमेनक्लेचर। उनकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है एग्जैक्ट की वो आर है या एस है। ठीक है। तो इस टॉपिक में हमें क्या क्या स्टडी करना है? लिख लो भाई, क्या क्या स्टडी करना है? सबसे पहले कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कौन कौन से कायरल सेंटर थे भाई? कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ये सारे स्टडी करने हैं इसमें। ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है? कायरल एक्सिस। कायरल एक्सिस। और कायरल एक्सिस में हमने क्या क्या पढ़ा था भाई? एलिन्स। और क्या पढ़ा था भाई? बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स। और क्या पढ़ा था? स्पायरो। ये तीनों पढ़ने हैं। ठीक है। आर एस नोमेनक्लेचर करना है। और क्या पढ़ा था? कायरल एक्सिस। और क्या था? कायरल एक्सिस। कायरल एक्सिस में क्या क्या पढ़ना है? अनसा कंपाउंड्स। क्या पढ़ना है? अनसा कंपाउंड्स। ठीक है। करें शुरू। अब पहला शुरू करते हैं कायरल सेंटर। करें भाई शुरू। देखो जी, सबसे पहले क्या पढ़ना हमें? आर एस नोमेनक्लेचर
नोमेनक्लेचर अराउंड, किसके अराउंड भाई? कायरल सेंटर। देखो जी, कायरल सेंटर के अराउंड नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। और कायरल सेंटर में भी क्या पढ़ेंगे? पहला फिशर प्रोजेक्शन में, किसमें? फिशर प्रोजेक्शन में। देखो जी, ध्यान रही, सारे इधर देखो। इसके लिए जो आरएस नोमेनक्लेचर था, इसके लिए कुछ रूल्स बनेंगे, और उस रूल का नाम है बेटा CIP रूल। क्या है? CIP रूल। ये तीन साइंटिस्ट थे, चेन, इनगोल्ड और परलोग, इन तीनों ने मिलके रूल निकाले थे। उनमें से हम पहला रूल पढ़ते हैं फिशर प्रोजेक्शन के लिए। क्या था? उसने पहला रूल बताया था कि फिशर प्रोजेक्शन ये होती है भाई, समझ गई बात? अब मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NH2, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रोमीन, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, सबसे पहले नंबरिंग करनी है। जो चार ग्रुप आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, इन चारों ग्रुप्स की नंबरिंग देनी है, 1 2 3 और 4। तो हम कहते हैं कि सबसे पहला नंबर किसको दें? तो सबसे पहला नंबर देना है जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? सबसे ज्यादा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। और कैसे करनी है बेटा? क्या रूल ध्यान रखना है? एटॉमिक नंबर, इसके आगे लिख लो बेटा हायर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये रूल है। इसमें क्या रूल बनाया हमने? उसमें रूल ये बना, हायर एटॉमिक नंबर, जिसका भी हायर एटॉमिक नंबर होगा उसको कौन क्या बोलेंगे बेटा? गिव फर्स्ट प्रायोरिटी। गिव फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको पहली प्रायोरिटी देंगे जिसका हायर नंबर, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। हायर एटॉमिक नंबर गिव फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो जी, बताओ किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? कार्बन, ब्रोमीन, NH नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? बताओ। ब्रोमीन का ज्यादा है तो इसका क्या नंबर देंगे? फर्स्ट। क्या नंबर देंगे इसको? फर्स्ट दे दिया। अब बताओ उसके बाद सेकंड किसको देंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सेकंड। फिर थर्ड किसको देंगे? कार्बन को। और फिर फोर्थ किसको देंगे? हाइड्रोजन को। तो ये तो पहला रूल हो गया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से नंबर करनी है। ठीक है, कर लोगे? कर लिया? अब क्या करना है हमें? अब ऐसे करना है, देखो पहले से जाना है दूसरे पे, दूसरे से कहां जाना है? तीसरे पे, और तीसरे से कहां जाना है? चौथे पे। कहने का मतलब क्या है? जो तुमने नंबरिंग करी है, अब इस नंबरिंग को देखो, पहले से दूसरे पे जाओ। दूसरा कहाँ है? ऊपर की तरफ गए बेटा, पहले से दूसरे पे पहुंच गए। अब दूसरे से कहां है? तीसरे पे। दूसरे से कहाँ आएंगे? तीसरे पे। तो देखो ये कैसे घूम रही है घड़ी, यहां से इस प्रकार से। कौन सी डायरेक्शन है ये? यानी कहने का मतलब ये, जब तुम ये नंबरिंग करोगे, ऐसे घुमाओगे, एक से दो पे, दो से तीन, से तीन पे कहां जाओगे? चार पे। तो दो पॉसिबिलिटीज है। क्या? तो तुम कैसे घूमोगे? क्लॉकवाइज, या फिर कैसे घूमोगे? एंटी क्लॉकवाइज। दो पॉसिबिलिटीज हैं जब तुम इस नंबरिंग में जाओगे, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार। दो पॉसिबिलिटी है, या तो क्लॉकवाइज घूमोगे या एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। ठीक है, अब यहीं से क्या बनता है? अगर तुम क्लॉकवाइज घूम रहे हो, यहां से क्या बनेगा? अगर तुम क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे? आर। अगर तुम वहां से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो उसको बोलेंगे एस। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है बेटा? रेक्टस। क्या होता है? रेक्टस। और एस का मतलब क्या होता है? सिंस्टर। ठीक है, इस सिंस्टर का मतलब दूसरी भाषा में कह सकते हैं बेटा लेफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? राइट। लिख लो ये बातें, फिर आगे बढ़ते हैं। आर का मतलब रेक्टस। लिख लिया? देखो भाई, देखो इधर सारे, हमने ये बात सीख ली कि सर क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या बोलेंगे? एस बोलेंगे। बट उससे ये आर एस वक्त ध्यान रखने से पहले एक और बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या है बेटा? यहाँ से एक हैशटैग बना के लिख लो बेटा, चाहे कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, क्या है?
जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है उसको चेक करना है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को चेक करना है कि वो कहाँ पे है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को चेक करना है कि वो कहाँ पे है। देखो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या कह रहा है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस लाइन पे हो, दो लाइन होती है बेटा, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक क्या होती है, वर्टिकल। देखो ये दो लाइन होती है फिशर प्रोजेक्शन में, ये वाली और ये वाली। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आती है हमेशा वेज पे, कहाँ होती है, वेज पे। और जो डैश वाली यानी कि वर्टिकल लाइन है वो कहाँ होती है, डैश पे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या ध्यान रखना है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए बेटा, डैश पे। अगर हम ये लिख रहे हैं, अगर वो क्लॉकवाइज आता है तो आर बोलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो बेटा एस बोलेंगे। तो यहां से क्या है, जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए, डैश पे। कहाँ होना चाहिए, डैश पे, या फिर कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। कहाँ होना चाहिए बेटा, वर्टिकल लाइन पे। तो हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज को आर, एंटी क्लॉकवाइज को एस। समझ गए। आगे बढ़ो, तो क्या इसमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे है, नहीं है। तो हम इसमें तो आर एस ऐसे नहीं बोल सकते। इसी का मैं दूसरा एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूं, उसमें तुम डिफाइन कर सकते हो आर एस। देखो यहां Cl है, यहां Br है, यहां NH2 है, यहां पे क्या है, आयोडीन। नंबरिंग दो भाई जल्दी से, बोलो पहला नंबर किसको दूं, कौन बड़ा है, आयोडीन। फिर कौन आएगा, दो। फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फोर्थ। घड़ी को घुमाओ बेटा, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार। बताओ कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है घड़ी, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्या बोलेंगे, आर एस नहीं बोलेंगे। फिर क्या चेक करेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। क्या चेक करना है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है। देखो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे है, यानी कि सर डैश पे है, मामला ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे, आर। क्या बोलेंगे, आर। समझ गए। यहीं से दूसरा रूल यहीं से समझ लो, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, जो मैंने पीछे एग्जांपल करवाया है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां होगा बेटा, वेज पे होगा। कहां होगा, वेज पे। वेज का मतलब कौन सी लाइन है वो, हॉरिजॉन्टल। कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर होता है तो जो क्लॉकवाइज होती है वो चेंज हो जाती है किसमें, एस में। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोलेंगे, आर। क्या बोलेंगे, आर। उनकी कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है, यानी कि वेज के ऊपर अगर प्रेजेंट है। समझ गए बात, पक्का। अब देखो जो मैंने पीछे एग्जांपल करवाया था, इसमें देखो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां प्रेजेंट है, इस लाइन पे प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और घड़ी कैसे घूम रही थी बताओ, घड़ी कैसे घूम रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर आएगी या एस आएगी, आर आएगी। क्या आएगी, आर आएगी, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है। समझ गए। तो ये ध्यान रखना है पक्का, नंबरिंग भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट कहां पे आएगी दिक्कत, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप लास्ट में चेक करना है कि वो कहां पे प्रेजेंट। समझ गए। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल क्या कहता है, देखो इधर देखो भाई सारी। अब देखो जी, आपको कंपाउंड ये मिला, यहां पे Br, यहां पे टिटेरियम, यहां पे OH और यहां पे हाइड्रोजन। बताओ नंबरिंग दो भाई सारे, ये नेक्स्ट रूल है, नंबरिंग दो। सेकंड रूल क्या कहता है, देखो भाई एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का, पहला नंबर मिल गया। दूसरा नंबर किसको मिलेगा, ऑक्सीजन को। अब पता लगा कि सर हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर है एक, ट्रिटेरियम का भी एटॉमिक नंबर एक। अब कहां जाए, एटॉमिक नंबर क्या आ गया, सेम। तो रूल क्या बना, अगर एटॉमिक नंबर क्या आता है, सेम, इफ एटॉमिक नंबर सेम देन चेक मास नंबर। क्या चेक करना है, देन चेक मास नंबर। हायर द मास नंबर, हायर द मास नंबर, हायर द मास नंबर गिव फर्स्ट प्रायोरिटी, गिव फर्स्ट प्रायोरिटी। समझ गए बात। तो बोलो इसमें मास नंबर इसका क्या है, एक, बट ट्रिटेरियम का मास नंबर क्या है, तीन। तो क्या देंगे, एक, दो। फिर किसका नंबर आएगा बेटा, ट्रिटेरियम का। और फिर क्या आएगा नंबर फोर,
हाइड्रोजन का। अब घुमाओ घड़ी को, एक से कहां गए दो, दो से कहां गए तीन। कैसे घूम रही है घड़ी, देखो कैसे घूम रही है बेटा, क्लॉकवाइज। क्या घूम रही है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूम रही है और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, वर्टिकल लाइन पे यानी कि डैश पे है, सही है मामला, तो क्या बोल देंगे इसको, आर। क्या बोलेंगे, आर। छाप लीजिए। आगे बढ़े, देखो भाई एक एग्जाम्पल करके बताओ, ये मैं लिख रहा हूं तुम्हारे पास, जल्दी करो इसको। मैंने लिखा यहाँ पे OH, ये है 16, ये है OH 18, और इधर मैंने लिखा नाइट्रोजन 15, इधर लिखा मैंने नाइट्रोजन 14। निकालो बेटा, ये इसके कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ, आर है या एस है। आर है या एस है, जल्दी निकालो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस है, हरी अप। बोलिए। दो आंसर आ गए, आर एस, एक तो है ही दोनों में से। तो देखो एक बार फिर से देखो, पहला नंबर किसको देंगे बोलो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। पहला नंबर किसको, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट और नाइट्रोजन, तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा बेटा, ऑक्सीजन का। तो हमें पता है सर, या तो इसको एटॉमिक नंबर ज्यादा मिलेगा या इसको। फिर दूसरा रूल क्या था बेटा, मास नंबर। मास नंबर किसका ज्यादा है, 18। 18 का ज्यादा है तो इसको नंबर देंगे फर्स्ट, इसको किसको देंगे सेकंड, 16 को। आप देखो फिर किसको देंगे, नाइट्रोजन वाला किसको, 15 को थर्ड। अब इसको देंगे इसको फोर्थ। देखो एक से कहां है बेटा, दो, दो से कहां है तीन, एक से कहां है दो, दो से कहां है तीन। तो कैसे घूम रही है घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है घड़ी, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां प्रेजेंट है, फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, हॉरिजॉन्टल पे, तो एंटी क्लॉकवाइज की क्या ये कॉन्फ़िगरेशन, आर। क्या बन जाएगा, आर। समझ गए। आगे बढ़े, नेक्स्ट रूल लिखो, आज का लास्ट रूल लेवल 2। देखो लेवल 2 क्या कहता है, लेवल 2 ये कहता है, नंबरिंग दो, नंबरिंग दो भाई, नंबरिंग देना। बोलो भाई किसको नंबर दे, पहला, पहला नंबर किसको दें, ऑक्सीजन को। देखो तो ऑक्सीजन कितनी है, दो। अब नंबर किसको दें, यानी कि पहली कनेक्टिविटी सेम आ गई। कहने का मतलब क्या है, रूल नंबर थर्ड, फर्स्ट कनेक्टिविटी, फर्स्ट कनेक्टिविटी से आंसर ना मिले, फर्स्ट कनेक्टिविटी सेम आए, देन चेक, देन चेक नेक्स्ट एटम। क्या चेक करना है, नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट एटम देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है CH3। तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, कार्बन का या हाइड्रोजन का, कार्बन का। तो कौन किसका फर्स्ट नंबर देंगे, इसको नंबर देंगे पहला, इसको क्या देंगे दूसरा। अब आए तीसरे और चौथे में, देखो इधर क्या है कार्बन, इधर भी क्या है सर कार्बन। अब क्या चेक करेंगे उससे, नेक्स्ट एटम। यहाँ पे तीन क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, इधर क्या लगा हुआ है एक कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है ज्यादा, तो एक दो तीन, और ये क्या हो गया चार। घड़ी कैसे घूम रही है, 1 2 3, क्या डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज। कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, हॉरिजॉन्टल पे। तो किसमें आएगा इसका आंसर, एस। बस बहुत आज के लिए, चलो।